Good Choice Studio and Islamic Network. मोहतरम सामीन कराम, अल्लामा नस्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत सैयदा बीबी पाक फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हजरत बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने व सलामुल्लाहि अलैहा आपने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, है मेरे अब्बा जान, मेरा जो शोहर है, आपका जो दामाद है, यानी हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आका इनका तरीका कुछ इस तरह है कि ये आम रातों की तरह, जैसे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जैसे आम रातें हैं, ये आम रातों की तरह जुम्मा की शब को भी सोए रहते हैं। हजरत बीबी पाक ने आके हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की, जैसे आम रातों में हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूल के मुताबिक जो इबादत इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप बिर्द वज़ाइफ फरमाते हैं, जुम्मा की शब को भी वैसा ही फरमाते हैं और आप आकर सो जाते हैं। जबकि हजरत बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि जुम्मा की शब की फजीलत है बहुत ज्यादा कुरान और हदीस में, इस जुमा को नवाफिल का और ज्यादा दर्जा है, इबादत का सवाब दुगना है, अल्लाह की रहमत ज्यादा नसीब होती है इबादत करने वाले को, जिक्र करने वाले को। तो हजरत बीबी पाक का मौकफ ये था कि आका आप अली पाक को हुक्म दें कि वो जुमा की शब को ज्यादा इबादत किया करें बनिस्बत दूसरी रातों के, क्योंकि इसकी फजीलत आई है हदीस में, कुरान में। तो जब बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज की, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल जवाब इरशाद फरमाया। उससे पहले कि देखें हम भी अली के मानने वाले हैं और भी बहुत सारे लोग अली की मोहब्बत का दावा करते हैं, और पंजतन पाक की मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है, उनकी मोहब्बत के बगैर तो ईमान की तकमील ही नहीं होती, और उनके फजाइल और मनाक़िब बयान से बाहर हैं। किसी जुबान में इतनी ताकत और जुर्रत नहीं कि वो उनके फजाइल और मनाक़िब बयान कर सके, और अल्लाह की इबादत का शौक देखें कितना है कि बीबी पाक को ये पसंद ना हुआ। बीबी पाक भी पंजतन पाक में शामिल और अली उल मुर्तजा भी पंजतन पाक में शामिल, क्योंकि मोमिन की शान ये है कि वो नेकियों में हरीस होता है, नेकियों में, दुनिया में नहीं। मोमिन नेकियों में हरीस होता है कि वो एक पारा तिलावत करता है, मैं 2 पारे तिलावत करूंगा, ये मोमिन की शान है। वो 5 नमाजें पढ़ता है, मैं 5 नमाजें भी पढ़ूंगा और 7 तहज्जुद भी पढ़ूंगा, नवाफिल की और कसरत करूंगा। वो 4 मर्तबा 4000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, मैं 5000 मर्तबा आका की जात पर दरूद पढ़ूंगा। ये मोमिन की शान है, मोमिन नेकियों में हरीस होता है। सूफिया कहते हैं ना कि दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखो,
दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो। बीबी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपको बर्दाश्त ना हुआ कि हो मेरा शोहर हसनैन करीमैन का बाबा हो और जुमा की शब को आम रातों की तरह गुजारे, ये भी गवारा ना हुआ बीबी पाक को। आके हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमाल जवाब इरशाद फरमाया। जब अपनी शहजादी की लख्त जिगर की गुफ्तगू सुन ली, सरकार ने समाअत फरमा ली, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी सुन लो, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्लाह ताला ने जुमा की शब सदका कर दी है, वो इस वजह से कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह से अल्लाह ताला एक परिंदा पैदा फरमाएगा, हजरत मौला अली की रूह से, और वो परिंदा अल्लाह तबारक व ताला के इज़्न से वो आसमानों की हर जगह पर परवाज करेगा, और वो इस तरह परवाज करेगा कि किसी आसमान में भी 1 फीट भी जगह बाकी नहीं रहेगी जहां वो परिंदा ना पहुंचे। और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरी शहजादी, वो परिंदा मौला अली की रूह है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अली की रूह है, और अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को ये एजाज हासिल है कि उसने अल्लाह के हर आसमान पर, बल्कि हर आसमान के चप्पा चप्पा पर अल्लाह की इबादत की। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शब जुमा को आराम फरमाते हैं, क्योंकि उनकी रूह अल्लाह ताला की इतनी इबादत करती है और कर रही है और करेगी कि आसमान का एक चप्पा भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, लोगों मुझसे आसमान के रास्ते पूछो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरामीन हैं। मोहतरम सामिन किराम, दूसरी रिवायत है पाक जिसको साहिब नुज़रतुल मजालिस ने नकल फरमाया है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बतौर मुबल्लिग तबलीग करने के लिए एक काफिर कौम की तरफ भेजा। काफिर कौम को तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत के लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली की डिप्टी लगाई। और वो जो कौम थी, वो कौम शहद की मक्खियां पालती थी, शहद की मक्खियां का सरमाया था उनके पास। जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कौम को अल्लाह की दावत दी, अल्लाह के रसूल की दावत दी, दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, कुरान की दावत दी, हजूर की मोहब्बत की दावत दी, सरकार के इश्क की दावत दी। क्योंकि वो काफिर थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमने नहीं माना। अल्लाह अकबर। एक जुमला है, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, वो कहते हैं कि लोगों ने, कुछ लोगों ने सरकार की जात को नहीं माना और कुछ लोगों ने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ ने कलमा नहीं पढ़ा, सरकार की जात को नहीं माना। कुछ ने कलमा तो पढ़ा, अल्लाह जाने कैसा कलमा पढ़ा, लेकिन सरकार की बात को नहीं माना। अफसोस है उन लोगों पर जो कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन सरकार की बात नहीं मानते।
अरे जिसने कलमा पढ़ लिया तो उसके लिए लाजिम है अपने आका की बात माने कि मेरे आका का क्या हुक्म है। अल्लाह ताला माफ फरमाए हम सबको। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे, कुफार थे, इस्लाम की दावत दी, दीन की दावत दी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो शहद की मक्खियां थी उनके पास, जिसके वजह से वो उनका जराए आमदन था, वो खाते पीते थे शहद बेचकर, उनका वो कारोबार था। शहद की मक्खियों से शहद निकालते, बाजारों में बेचते, अपना जो रोजी का सिलसिला था वो करते। जब मौला अली ने देखा कि ये मानने की तरफ नहीं आ रहे, अल्लाह पाक की तौहीद का इनकार कर रहे हैं, सरकार की रिसालत, सरकार की मोहब्बत, सरकार की सुन्नत से मुंह मोड़ रहे हैं, मानने की तरफ नहीं आ रहे, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि ऐ शहद की मक्खियों, तुम इनसे अलग हो जाओ, इसलिए ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मान रहे। शहद की मक्खियों ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब हुक्म सुना तो वो चली गई। जब उनका कारोबार यही था, कारोबार ठप हो गया, जो सरमाया था, जो जमा पूंजी थी, खत्म हो गई, परेशान हो गए, अब क्या करें। आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, माजरत की और अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने उस मुबल्लिग को भेजो, हम उसकी बात मानेंगे, तस्लीम करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्योंकि रहीम है, सरकार ने उनका जो उज़र था, माफी थी, कबूल कर ली। मौला अली को दोबारा भेजा, मौला अली ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। अब मौला अली ने क्या किया, आपने फिजा में आवाज दी, सदा लगाई और फरमाया, ऐ शहद की मक्खियों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका देता हूं, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना था, इसलिए मैंने कहा था कि इनको छोड़कर चली जाओ। अब इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया है, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का सदका देता हूं, तुम वापस आ जाओ। मुसन्निफ लिखते हैं कि पता नहीं यकायक सारी मक्खियां जितनी जिसके पास थी, जितनी जिसके घोंसले में थी, वही मक्खियां उसी तरह उसी तादाद से अपने अपने मालिक के घोंसले में। अब आवाज दी मौला अली ने, अब मौला अली ने कहा था इनको छोड़कर चली जाओ, तो मक्खियां चली गई। अब मौला अली ने बुलाया, अल्लाह और उसके रसूल के सदके से आ जाओ, तो मक्खियां आ गई, जितने जिसकी थी उतनी आई। ये नहीं कि उसकी आधी उसके पास चली गई, उसकी आधी उसके पास चली गई। अब मौला अली की मोहब्बत उन मक्खियों के दिल में कितनी थी कि अली ने कहा चली जाओ तो चली गई, मौला अली ने बुलाया तो आ गई। अब एक तरफ मक्खियां हो और एक तरफ मुझ जैसा अली का लंगर खाने वाला हो, एक तरफ मक्खियां हो, एक तरफ मुझ जैसा मौला अली के नाम पर जिंदगी गुजारने वाला हो। मौला अली के सदके से हमें जो ये जिंदगी मिली है उनके सदके से मिली है। हमारे पास ये जो रौनकें हैं, इतने बड़े बड़े कद हैं, इतनी जिसामत है, ये सारा कुछ उन्हीं का सदका है, पंतन का सदका है। अगर वो सदका ना होता तो हम क्या करते। तो देखें यार, मक्खियां हो और वो अली की माने, हम बंदे हों, खाएं भी सुबह शाम 3 टाइम, और पंतन के सदके से अल्लाह की फिजा से भी नफा लें, अल्लाह के आसमान से भी नफा लें, सूरज से भी नफा लें, जमीन से भी नफा लें, शजरो हजार से भी नफा लें, फिर भी उनकी ना माने, तो फिर मक्खियां हमसे अच्छी निकली या हम। खुदा के लिए अपना मुवाजना करो यार। 2.5 महीने हो गए कमोबेश अली की मोहब्बत हम सुना रहे हैं, किसी पर कोई
उस मोहब्बत के आसार नमूदार होते नजर नहीं आए। अफसोस होता है ऐसी बातों पर कि कहां रमजान शरीफ और कहां जुल्हज्जा शरीफ तशरीफ लाने वाला है। फजाइल तो हमने सुने और सुनते रहते हैं, नारे भी लगाए और लगाते रहते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं और कहते रहते हैं, लेकिन अमल की भी तरकीब होनी चाहिए। अमल भी करें। मक्खियां हो अली की मान लें, हम गुलाम होकर अली की ना माने तो हम कहां खड़े हैं। अपना अपना मवाजना करें। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता करे।